राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल तैयार होने का वक्त करीब आ गया है। पीएम मोदी 10 मई को अपने राजस्थान दौरे में आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो सीएम गहलोत भी आदिवासी इलाकों के जरिए सत्ता रिपीट का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। पॉलिटिक्स कर्नाटक टू राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है। आदिवासी इलाकों में 23 का शंखनाद। सिरोही से वादा निभाने आएंगे पीएम। मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2022 को राजस्थान के आबू रोड की जनता से एक वादा किया था और ये वादा था जल्द ही उनसे मिलने का। अब उसी वादे को निभाने पीएम मोदी 10 मई को राजस्थान आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर उनसे जीत का आशीर्वाद लेंगे तो आबू रोड में एक जनसभा को संबोधित कर 30 सितंबर 2022 को यहां आकर जनसभा करने का अपना वादा निभाएंगे। जब वो गुजरात के चुनाव के समय आबू रोड आए थे, लेकिन विलंब से हो जाने के कारण से 10 बजे से लेट होने के कारण उन्होंने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होने के बावजूद भी उन्होंने हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना की थी कि मैं विलंब हो जाने के कारण से आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं और वादा करता हूं कि शीघ्र आप लोगों के बीच में आऊँगा। मुझे लगता है कि शीघ्र ही आने वाले कुछ दिनों में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्यक्रम तय होने वाला है। कर्नाटक में जोर आजमाइश के बाद अब बारी राजस्थान की है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में राजस्थान से जुड़े कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जोर आजमाइश की है, उससे राजस्थान की अहमियत को समझा जा सकता है। इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से 3 लाख लोगों के भीड़ आने की उम्मीद है। इस जनसभा में सिरोही, जालौर, पाली, उदयपुर की करीब 20 विधानसभा सीटों के कवर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आबू रोड की ये जनसभा बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गोडवाड़ से चुनावी शंखनाद की तरह होगा। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस गोडवाड़ के 3 जिलों में सिर्फ एक सीट पर ही सिमट कर रह गई है। गोडवाड़ क्षेत्र के 3 जिले बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। 14 सीटों में से कई पर कांग्रेस पिछले 3 दशकों से जीत का इंतजार कर रही है। मेवाड़ और गोडवाड़ में बीजेपी का मजबूत प्रभाव है, लेकिन आदिवासियों के बीच तेजी से पैठ बना रही बीटीपी अब बीजेपी के लिए कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है, जहां बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की सभा के जरिए आदिवासी वोटरों के बीच अपनी बॉन्डिंग और मजबूत करने पर जोर दे रही है। तो कांग्रेस की भी नजर आदिवासी सीटों पर है, जिसका सबूत है सीएम अशोक गहलोत का अपना जन्मदिन उदयपुर के कोटड़ा इलाके में मनाना। सीएम अपने जन्मदिन के मौके पर घाटा गांव पहुंचे और यहां उन्होंने आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। सीएम अशोक गहलोत आदिवासी धर्माराम के घर पहुंचे और आदिवासी परिवार के घर भोजन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने पकौड़े और लापसी खाई। सीएम आदिवासी रंग में रंगे नजर आए तो उन्होंने जन्मदिन के साथ ही जीत का आशीर्वाद भी मिला। तो बेटा अशोक 1000 हो गए बेटा, फिर तुम हो जाएंगे तो फिर हमारी बढ़ जाएगी ये बेटा। तो रिटर्न गिफ्ट देने में सीएम गहलोत भी पीछे नहीं रहे। मैं घोषणा करता हूं कि देवला में पंचायत समिति बना दी जाएगी। दूसरा जो है जसवंतगढ़ जो है
जसवंतगढ़ की मांग पिछली बार में आया था तब भी की गई थी पीएचसी के लिए। जसवंतगढ़ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की मांग की गई थी, उसकी मैं घोषणा करता हूं जसवंतगढ़ में पीएचसी बना दी जाएगी। और मैंने कह रखा है तुम मांगते मांगते थक जाओगे और मैं थकूंगा नहीं देते देते। हालांकि आदिवासियों के साथ ही गहलोत के पिटारे में अपने जन्मदिन के मौके पर बाकी जनता के लिए भी बहुत कुछ था। सियासी जानकार इसे आदिवासी वोट बैंक के साथ ही मेवाड़ की सियासत की जंग के तौर पर भी देख रहे हैं। बीजेपी का गढ़ रहा मेवाड़ इलाका बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया की गैर मौजूदगी में कांग्रेस को सियासी उम्मीद जगा रहा है और इस कारण कांग्रेस यहां खोई अपनी ताकत को समेटने में जुटी है, तो बीजेपी मेवाड़ से आने वाले अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के दम पर मेवाड़ को बरकरार रखने की जुगत लगा रही है। आपको बता दें कि मेवाड़ की 28 सीटें जनजाति क्षेत्र के हिसाब से अहम हैं। महंगाई राहत शिविर के नाम पर भी सीएम गहलोत ने उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के कई जिलों का दौरा कर अपना संदेश साफ दे दिया है। वर्तमान में मेवाड़ की 28 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस और 14 पर बीजेपी का कब्जा है। दरअसल राजस्थान की सियासत में जिसने जीता मेवाड़, उसका राज का ट्रेंड भी दोनों पार्टियों को ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। कांग्रेस को पता है कि 2018 में मेवाड़ में पिछड़ने के कारण सरकार चलाने में अशोक गहलोत को काफी मुश्किल आई। ऐसे में अगर सीएम गहलोत मेवाड़ में बढ़त हासिल करना चाहेंगे तो बीजेपी किसी भी कीमत में अपना आंकड़ा 14 से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में सिर्फ पीएम मोदी और सीएम गहलोत ही जोर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी राजस्थान आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मई के तीसरे सप्ताह में कोटा आ सकते हैं। कोटा में जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर यानी 15 मई को उनके पैतृक गांव खाचरियावास में कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की संभावना है। पीएम मोदी अपना वादा निभाने आ रहे हैं, सीएम गहलोत आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता किसी न किसी बहाने राजस्थान में सियासी ताकत दिखाने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजस्थान सबसे अहम राज्य है, क्योंकि जहां कांग्रेस के शासन वाला राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो कांग्रेस के इस किले पर बीजेपी भी कब्जा जमाने का मौका चूकना नहीं चाहेगी। यानी अगले 6 महीने राजस्थान नया सियासी अखाड़ा बनने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।